72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो विलेय का भार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 72 ग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे विलेय का भार। भार कितना दिया है, जो विलेय का भार होता है उसे WB से लिखते हैं। वो आपको दिया है 72 ग्राम। कितने ग्राम दिया हुआ है, 72 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, विलेय का भी निकालेंगे अणुभार। किसका निकालेंगे, विलेय का अणुभार। तो यहाँ पास विलेय क्या होता है, तो यहाँ विलेय जो होता है जैसे आपका होगा कितना जल विलेय, तो जल क्या होता है H2O। इसका जो अणुभार कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये जो विलेय है, किसमें विलेय है, तो जल में विलेय है। तो किसमें विलेय है, तो जल का फार्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, 1H1 परमाणु क्रमांक परमाणु भार होता है, ऐसे 1H1। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है 8 हो 16। तो 16 1 17, 17 1 18। इसका जोड़ेंगे क्या, अणुभार जोड़ेंगे क्या भाई, अणुभार। इसका जोड़ेंगे अणुभार। ये परमाणु क्रमांक होते हैं, ये परमाणु भार होते हैं। तो 16 1 17 और 17 1 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे विलेय का अणुभार। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार। वो कितना दे रखा है, जो विलेय का अणुभार है 18 ग्राम मोल इनवर्स में दिखाया जा सकता है। उसके बाद विलायक का भार, क्या भाई, विलायक का भार लिखा हुआ है 92 ग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का भार। क्या लिखेंगे, विलायक का भार। विलायक का भार को कहाँ से लिखते हैं, WA से। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 92 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, ये दे रखा है 92 ग्राम। उसके बाद निकालेंगे विलायक का अणुभार। जैसे देखो विलेय का भार फिर विलेय का अणुभार, इसी तरीके से विलायक का भार फिर निकालेंगे विलायक का अणुभार। तो इसके नीचे लिखेंगे विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार को लिखते हैं कैपिटल M, फिर A बराबर लिखते हैं कितना है 46 ग्राम मोल इनवर्स। 46 ग्राम मोल इनवर्स। अब सोच रहे होगे 46 क्या है, तो ये आपका है एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल का ये है अणुभार। किसका अणुभार है, तो एथिल एल्कोहल का। तो इसका जो अणुभार निकलता है कितना, एथिल एल्कोहल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 46 होता है। उसके बाद क्या कर रहा था सवाल में कि इथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले किसका निकालेंगे, पहले निकालेंगे जल का मोल प्रभाव। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का मोल प्रभाव। क्या लिखेंगे, जल का मोल प्रभाव। जल का मोल प्रभाव को कैसे लिखा जाता है, XB बराबर रहेगा WB अपॉन MB। इसके नीचे भी अपॉन में रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ ये क्या है, देखो देखो यहाँ से WB क्या है, तो WB जो है आपका ये क्या है, ये आपका विलेय का भार। ये क्या है आपका, WB जो है विलेय का भार है। तो यहाँ पर लिखेंगे XB बराबर WB विलेय का भार कितना है, ये आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 72। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 बटे में MB। ये M और B ये क्या है, ये विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार कितना है 18। तो नीचे लिखेंगे 18, दिख रहा होगा, अपॉन में रहेगा। इसी तरीके से फिर से WB कितना है, तो 72 है, अपॉन फिर से MB कितना है, तो 18 है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। WA क्या होता है, विलायक का भार होता है, कितना दे रखा है 92 दे रखा है, अपॉन में जो MB कितना है, MA कितना है, तो ये विलायक का अणुभार वो कितना है 46 है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर विलायक का अणुभार कितना है 46 है। उसके बाद WA ये क्या है, विलायक का भार कितना है 92। तो आप ये समझ गए होंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जो XB जो है ऐसे ही रहेगा। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 बटे में 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 18 1 कम 18, 18 चक्कू 72। तो फिर से यहाँ 4 बटे 1 आ जाएगा,
प्लस यहाँ पास क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 46 बटे में हो जाएगा 23। तो अब देखो यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इधर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा, एक्स बी रहेगा बराबर यहाँ पास रहेगा 4/1 रहेगा, नीचे भी रहेगा कितना 4/1 प्लस। अब देखो यहाँ पास एक बार पुनः चलो अच्छा लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 46/23। अब यहाँ देखेंगे एक्स बी बराबर रहेगा 4/1 रहेगा, नीचे देखो गुणा कर देंगे तिरछी, तो 4 या 12 कितना 2 हो जाएगा, ऐसे चला गया 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 46 से कम कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और पावन में 23 से कम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो 4 या 12 के 2, हासिल चला 1, 4 दूना 8 और 1 9। अब देखो 46 से कम 46 और 23 से कम 23 हो गया। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पास रहेगा एक्स बी बराबर रहेगा 4/1, इनको ऐड करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और अपान में रहेगा 23। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्स बी है ऐसे रहेगा, यहाँ 4/1 रहेगा, ये जो बटे वाला कहाँ से गुणे में जाएगा, तो 23 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पास 138 नीचे हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 12 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पास तो ये कितने बार चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा, कटेगा नहीं, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स बी बराबर हो जाएगा 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, 46 बटे में हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा जो आपका 0.67 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो सॉल्व होकर के आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा एक्स बी बराबर हो जाएगा 0.67, कितना आ जाएगा 0.67 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये जो एक्स बी जो हमारा निकल करके आया है स्टूडेंट्स, ये हमारा जल का मोल अंश क्या है, जल का मोल अंश है। उसके बाद क्या निकाले, जिस तरीके से देखो यहाँ सवाल में क्या निकाले, सवाल में कह रहा था जल, जल की बात किसकी की थी, जल की बात मोल प्रभाज की, किसमें मोल प्रभाज, इथिल एल्कोहल। जल की बात हो चुकी, जल निकल चुका है, उसके बाद निकालेंगे इथिल एल्कोहल, इथिल एल्कोहल का मोल अंश निकालेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे इथिल एल्कोहल के मोल अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे इथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल के मोल अंश। अब देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स, जब इथिल एल्कोहल का मोल अंश निकाला जाता है तो 1 - एक्स बी, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1 रहेगा माइनस एक्स बी, जो एक्स बी का मान निकल के आया है 0.67। अब घटा देंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल आएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से